हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर ग्रेविटेशन ही पढ़ रहे हैं, उसमें पढ़ेंगे ग्रेविटी। तो बच्चों, ग्रेविटी क्या होती है? ठीक है, इसको ज़रा प्यार से समझेंगे। मैंने ग्रेविटी आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ग्रेविटी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर बॉडी ऑन दी अर्थ। ठीक है, अर्थ और कोई भी दूसरी बॉडी अर्थ पर, उन दोनों के बीच में। क्लियर है? उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर बॉडी ऑन दी अर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा टॉपिक फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल समझेंगे बच्चों क्या होता है। बच्चों, फ्री फॉल का मतलब है कि अगर हम किसी बॉडी को बिल्कुल फ्रीली ऊपर से छोड़ दें, जैसे ये मैंने चौक मैंने छोड़ दिया ऐसे। ठीक है, बिल्कुल फ्रीली, कोई दूसरा फोर्स नहीं है, सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल बोलते हैं। आई बात समझ में? इसमें बच्चों गैलीलियो गैलीली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ठीक है, एक टावर, मतलब ठीक है, पीसा टावर है, ठीक है, वहां से मतलब कि दो ऑब्जेक्ट को, मतलब उससे पहले ये माना जाता था कि जिसका मास ज्यादा होगा, ठीक है, अगर हम हाइट पर हैं, ठीक है, मेरे हाथ में एक स्टोन है, दूसरे हाथ में क्या पंख है। अगर मैं गिराऊंगा नीचे तो जाहिर सी बात है स्टोन नीचे गिरेगा। ठीक है, पर इसका जो कंसेप्ट था वो गैलीलियो ने रॉन्ग प्रूव किया था। पहले ही मानते थे कि जिसका मास ज्यादा होगा वो जल्दी नीचे गिरेगा। ठीक है, पर लेकिन गैलीलियो गैलीली ने बताया कि अगर हम क्या करें, ठीक है, वो क्यों ऐसा हो रहा है कि एक मतलब एक स्टोन है, दूसरा एक पंख है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भैया जो जो पंख है ना, उसका ना जो मतलब कि जो क्या है, जो एरिया है, जो उसका सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है। ठीक है, सरफेस एरिया किसका? पंख का ज़्यादा है, और स्टोन का सरफेस एरिया क्या है? कम है। तो जो पंख है उस पर फ्रिक्शनल, मतलब जो एयर ड्रैग है, मतलब जो ड्रैग फोर्स होता है एयर की वजह से, हवा में भी फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना बच्चों, जब वो साइकिल चला रहे होते हैं और हवा ऐसे आगे से आ रही होती है, तो आप साइकिल मुश्किल से ला पाते हो। ठीक है, वो एयर ड्रैग है, तो यही लगेगा फीदर पे ज़्यादा, और जिसकी वजह से ये लेट में नीचे गिरता है। अगर बच्चों वैक्यूम ट्यूब हो आपके पास, वैक्यूम का मतलब ये है कि जहाँ पर कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होती है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं, कोई मीडियम नहीं है, और वहाँ पर एक कॉइन को गिराओ और साथ में एक दूसरे पंख को नीचे गिराओ, तो वो दोनों सेम टाइम पर नीचे गिरेंगे। मतलब उन्होंने कहा कि फ्री फॉल में मासेस का कोई मतलब वो रोल नहीं होता है, वो उनके सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है चीज़। ठीक है, इसके बाद है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग। ठीक है, एक्सीलरेशन, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या मतलब उसका? ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन जो पैदा होगा किसी बॉडी में। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने एक चौकी गिराई फिर से, ठीक है, तो कितनी ग्रेविटी, मतलब कितने ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रही? अर्थ। और जिस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, द एक्सेलरेशन produced in a body by gravity। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आया है उसको हम क्या बोल देंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें पता है कि जो F होता है वो क्या होता है? G कैपिटल M, इसको मानेंगे मास ऑफ अर्थ, और दूसरा है ये मास ऑफ बॉडी। कोई भी स्टोन रखा हुआ है मान लो, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये स्टोन का मास है, मान लो स्टोन है, और कैपिटल एम किसका है? मास ऑफ अर्थ। आगे बात समझ में? और हमें पता है बच्चों, जब मतलब कि जो बॉडी कोई नीचे गिरती है, ठीक है, देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए, लीनियर एक्सेलरेशन एम ए। आगे बात समझ में?
फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी ऐसे जा रही है, सामने की तरफ जा रही है, ऐसे भाग के, ठीक है, कार चल रही है, अगर कोई बॉडी नीचे गिर रही है तो हम इस ए की जगह पे क्या रख देंगे, इस ए की जगह पे हम जी रख देंगे। यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, एफ इज इक्वल टू एम जी। ठीक है बच्चों, ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। इन दोनों को इक्वल रख सकता हूँ, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, इन दोनों को इक्वल रख दूंगा मैं, बिल्कुल रख दूंगा, ठीक है। तो क्या रख दूंगा मैं, एम जी इज इक्वल टू क्या, जी मास ऑफ अर्थ स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये एक ध्यान रहे बात, ये वाला मास और ये वाला मास दोनों सेम है, ये दोनों वही पत्थर है, ये ही पत्थर है दोनों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस m से इस m को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों वो स्टोन के मास ही, भाई ये अर्थ है, ठीक है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, मतलब कि ये स्टोन है कोई, ठीक है, इस पर मतलब कि लग रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने ऐसे इसको कर दिया, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इसके बाद देखो, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा कि G इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से इसकी वैल्यू निकालनी है हमको बच्चों, ठीक है। क्या निकालनी है, यहां से इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको रब कर देता हूं, ठीक है। इसकी स्मॉल जी की वैल्यू निकालनी है हमको बच्चों, ठीक है। तो G इज इक्वल टू कैपिटल G की वैल्यू आपको बताई थी हमने पिछले लेक्चर में, क्या होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है। मास ऑफ अर्थ होता है बच्चों कितना, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, kg में आइए, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब जो रेडियस ऑफ अर्थ है बच्चों वो कितनी होती है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर। अगर इसे हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर 6 करना पड़ेगा और इसका स्क्वायर, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ होती है बच्चों कितनी, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर में, ठीक है। इसके बाद ठीक है, इसके बाद इसको अगर हम सोल्व करें बच्चों, कैसे होगा ये ध्यान रहे, 6 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, लिख दो यहाँ पे, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, बच्चों। और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर, ठीक है। और अगर आप इसको किस में मीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। भाई 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, कितने होते हैं बच्चों 1 किलोमीटर में, 1000 मीटर होते हैं ना, ठीक है। तो उसे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। ये तो बच्चों वाली बात आती होगी आपको, ठीक है। इसके बाद देखो अब क्या करेंगे हम, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन, ठीक है, 6.4 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 6.4 इंटू 6.4 कर लो, ठीक है। ठीक है, 6.4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जो 16 कैरी 1, 4 से 22 25, 4 से 24 कैरी 2, 6 से 36 37 38, 6 5 4 9 8 10 कैरी, ये तो आ जाएगा कितना 40.96 इंटू 10 की पावर 6 बच्चों का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 6 दूनी 12, कितना 10 टू द पावर 12। बड़ा ही आसान है, 6.67 इंटू, ठीक है बच्चों 6 है ही है, इंटू 10 वाले डिजिट्स को उधर कर देते हैं, इंटू 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर 24। ये बच्चों यहाँ पर प्लस का है, ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10 की पावर कितना -12, ठीक है, अपॉन 40.96 यहाँ पर रहने देते हैं। जब आप 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 40.02, ठीक है। और देखो 10 की पावर -12 और 10 की पावर -11 कितना हो जाएगा, इंटू 10 की पावर माइनस का 23 इंटू 10 की पावर कितना 24 अपॉन कितना 40.96। 24 में से 23 घटेंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा बच्चों, ठीक है। तो मतलब कि कितना 40.02 इंटू कितना 10 अपॉन
24 में से 23 घटेंगे तो 10, मतलब 1 पावर बची तो मतलब 10, ठीक है, अपॉन 40.96। देन इसके बाद बच्चों 40.02 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो ये पॉइंट जो है यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि 400.2 हो जाएगा ये, अपॉन 40। जब आप इसको काट दोगे ऐसे, ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, ये कम से ये लगभग आता है ऐसे ही 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही वैल्यू है हमारी जी की, यही वैल्यू क्या है हमारी बच्चों, जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी, बट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन होता है बच्चों। कोई भी बॉडी जब ऊपर से नीचे गिरती है तो हर सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी है वो कितने से बढ़ती है, 9.8 से। ये मतलब है इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बच्चों, उसका क्या मतलब है कि जो भी बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है उसकी हर सेकंड में कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तब तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है, ठीक है। थैंक यू।